दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों बात करेंगे कौन कौन से पाइपिंग के वो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो कि सुपरवाइजर के इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं हम लोग पूछते हैं। दोस्तों बेहतर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.5x की स्पीड से देखें। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों पढ़ते हैं हम आज की लर्निंग जर्नी की तरफ। पहला सवाल दोस्तों क्या है। पहला सवाल आपको पता है कोई भी प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कंस्ट्रक्शन से लेके ऑपरेशन से लेके पीएनआईडी। दोस्तों प्राइमरी पर्पस क्या होता है पीएनआईडी का। मैंने कुछ कुछ यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को सही और गलत का अपने आप क्लैरिटी मिले, बट मैं सिर्फ सही ऑप्शंस के बारे में ही बात करने वाला हूँ। दोस्तों प्राइमरी पर्पस होता है पीएनआईडी का टू शो द प्रोसेस फ्लो एंड कंट्रोल लॉजिक। पीएनआईडी का मतलब होता है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। ये आपको प्रोसेस का फ्लो दिखाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन दिखाता है, कौन से वॉल्व्स लगे हैं, क्या कंट्रोल लॉजिक है, वो सब दिखाता है। ये एक 2D ड्राइंग होती है और सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइंग होती है जो कि हम प्लांट की डिजाइनिंग के टाइम पे सबसे पहले बनाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which welding process is most commonly used for high pressure piping? High pressure piping में दोस्तों common welding process कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर है TIG ऑब्लिक GTAW वेल्डिंग। टिग मतलब टिंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होती है दोस्तों, यह हाई प्रिसीजन और क्वालिटी की वेल्डिंग प्रोवाइड कराती है और यह हाई प्रेशर और टेम्परेचर की जहां पाइपिंग होती है वहां पे हम लोग टिग वेल्डिंग को या GTAW वेल्डिंग को यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रो टेस्ट प्रेशर इज जनरली कैलकुलेटेड एज। दोस्तों हाइड्रो टेस्ट का जो प्रेशर होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आपको पता है अलग अलग ये जो चीजें यहाँ पे मेंशन है यह गलत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। 1.5 टाइम डिजाइन प्रेशर, 1.2 टाइम्स ऑपरेटिंग प्रेशर, 1 टाइम डिजाइन प्रेशर या 2 टाइम्स ऑपरेटिंग प्रेशर। दोस्तों इसका आंसर है 1.5 टाइम्स ऑफ डिजाइन प्रेशर जो है हाइड्रो टेस्ट प्रेशर होता है। दोस्तों जो एसमी का जो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि लाइक एसमी 31.3, इनमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपको 1.5 टाइम्स डिजाइन प्रेशर के साथ में अपने पाइप को या अपने इक्विपमेंट को हाइड्रो टेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज अनलेस स्टेटेड, मतलब अगर इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप कम या ज्यादा प्रेशर पे भी उसको टेस्ट कर सकते हो। अगली स्लाइड में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों विच डॉक्यूमेंट डिफाइंस पाइप सपोर्ट एंड हैंगर। आप सबको पता है कि जब हम पाइप सपोर्ट की बात करते हैं तो हमको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? दोस्तों उसका नाम है सपोर्ट स्टैंडर्ड। जनरली हर एक डिजाइन कंपनी के पास हर पाइपिंग प्लांट में एक सपोर्ट स्टैंडर्ड होता है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से, जनरल प्रैक्टिसेस के हिसाब से। दोस्तों जो सपोर्ट स्टैंडर्ड है वो स्पेसिफाई करता है किस तरीके का आपका पाइप का सपोर्ट रहेगा, क्या मटेरियल रहेगा, क्या इंस्टॉलेशन की डिटेल है, कहाँ आपको वेल्ड करना है। वह सारी की सारी बड़ी छोटी डिटेल्स जो दोस्तों होती हैं वह आपकी सपोर्ट स्टैंडर्ड में मेंशन करी जाती हैं। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। इस स्लाइड में पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विच टेस्ट डिफेक्ट्स वेल्ड सरफेस डिफेक्ट्स ओनली। अगर हमें वेल्ड सरफेस के ऊपर डिफेक्ट्स का पता करना है तो हम कौन सा टेस्ट फॉलो करते हैं? दोस्तों उसका आंसर है डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। आपको पता होता है डीपीटी जो है वो सरफेस के क्रैक्स वगैरह बताता है कैपिलरी एक्शन से। तो जनरली क्या किया जाता है, जो हमारा वेल्डिंग सरफेस होता है उस पर एक डाई लगाई जाती है और उस डाई की मदद से जहां अगर अगर दोस्तों कहीं पे भी हमारे पोरिंग हो रखी है या फिर अगर हमारे वेल्ड में कुछ इश्यू है तो वहां पे डाई पेनिट्रेट करी जाएगी। उसी बेसिक प्रिंसिपल पे हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। अगली स्लाइड में अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What does spool fabrication mainly include? दोस्तों स्पूल फैब्रिकेशन आप सब जानते होंगे। हम जब पाइपिंग करते हैं तो छोटे छोटे स्पूल्स को हम लोग फैब्रिकेट करते हैं ताकि हम लोगों का मेन इरेक्शन टाइम बच सके। तो स्पूल फैब्रिकेशन में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग और फिटअप पाइपिंग सेगमेंट्स का हम लोगों को सही डायमेंशन के पाइप्स हम काटते हैं और उन सही डायमेंशन के पाइप्स को हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों कटिंग करते हैं, फिटअप वेल्डिंग करते हैं और प्रिपेयर करते हैं पाइपिंग सेगमेंट्स को इरेक्शन के लिए। क्योंकि एक साथ आप साइट पे ऑन साइट पे हाइट में पूरा छोटे छोटे टुकड़ों को इरेक्ट नहीं कर सकते और वेल्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए स्पूल फैब्रिकेशन पहले करी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the minimum bend radius for pipe cold bending normally based on? दोस्तों मिनिमम बेंड रेडियस किसके ऊपर बेस होता है? आंसर है दोस्तों पाइप डायमीटर के ऊपर। आपने सुना होगा मैक्सिमम चीजें जितनी भी होती हैं, अगर आप एल्बोस की बात करें, शॉर्ट रेडियस एल्बो, लॉन्ग रेडियस एल्बो, वह सब डायमीटर के हिसाब से ही होता है। दोस्तों बेंड रेडियस जो होता है वो मल्टीपल्स ऑफ पाइप डायमीटर में हम लोग मेंशन करते हैं।
अगली स्लाइड, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। PWHT is required for which of the following? सो पहले तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे PWHT की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। सो मैं यहाँ पे PWHT ही बोलूंगा। सो PWHT इज यूज्ड फॉर अलॉय स्टील पाइपिंग अबव सर्टेन थिकनेस। और सॉरी, लिखा ही हुआ है दोस्तों, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। इसका मतलब होता है यह मटेरियल, अलग अलग मटेरियल टाइप और थिकनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों PWHT बहुत जरूरी चीज है। अगर आप किसी भी मेटल को बिना प्री हीट करें अगर आप उसको सीधा वेल्ड कर दोगे तो उसका जो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो सही से रीच आउट नहीं होगा। उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं अंदर में वह सही से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उसकी वजह से दोस्तों मटेरियल में, पाइपिंग सेगमेंट में या जो भी मटेरियल है आपका, लॉन्गर ड्यूरेशन में क्रैक्स हो सकते हैं और वो सिस्टम ऑटोमेटिकली फेल हो सकता है। तो इसलिए PWHT या फिर प्री वेल्ड हीट ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। पहला सवाल यहाँ पे क्या है, फिटअप इंस्पेक्शन चेक्स फॉर। फिटअप इंस्पेक्शन क्या चेक करता है दोस्तों? तो अलाइनमेंट और रूट गैप। तो फिटअप इंस्पेक्शन क्या करता है, आपका जो स्पूल है या जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी जो मटेरियल, जो पाइप स्पूल है वो आपका अलाइंड है या नहीं है, रूट गैप आपका सही है या नहीं है, बेवल एंगल आपका सही है या नहीं है, किस लिए? वेल्डिंग की रेडीनेस जानने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ, which code covers process piping? सो दोस्तों 31.3 कवर करता है प्रोसेस पाइपिंग को रिफाइनरी और केमिकल प्लांट्स में। 31.1 किसको कवर करता है दोस्तों? पावर पाइपिंग को। दोनों ही, अब मैं ये बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट कोड है प्रोसेस पाइपिंग और पावर पाइपिंग के लिए 31.3 एंड 31.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड्स हैं। इन्हीं के बेसिस पे मैक्सिमम हमारा जो पाइपिंग का प्रोसेस होता है और जो पावर इंडस्ट्रीज का प्रोसेस होता है वो सारा का सारा टिका हुआ है दोस्तों। सो दोनों आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लाइन लिस्ट? सो दोस्तों पता होगा आपको, हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, PNID से बेसिकली डिराइव करते हैं। लाइन लिस्ट हो गया, वॉल लिस्ट हो गया, इन सब का पर्पस क्या है दोस्तों? सो लाइन लिस्ट एक बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लाइन का नंबर होता है, बेसिकली टैग होता है, आपका क्या साइज है पाइप का, किस तरीके की फ्लूइड उसमें से बहेगा, क्या सर्विस है, क्या रेटिंग है, इंसुलेशन की डिटेल्स हैं। तो अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं, अगर आपको किसी भी पाइप सेगमेंट के बारे में जाननी हो तो लाइन लिस्ट से मिलेंगी। सिमिलरली दोस्तों वॉल लिस्ट होती है। वॉल लिस्ट में भी कुछ इसी तरीके की चीजें होती है। वॉल का टाइप क्या है, वॉल का टैग क्या है, उसकी क्या क्लास है, उसका क्या एंड है, उसके बॉडी का क्या मटेरियल है, ट्रिम का क्या मटेरियल है, उस सब का सब अगर आपको कंबाइंड एक लिस्ट में देखना है, जानना है, वह वॉल लिस्ट में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको थ्रू आउट द इंजीनियरिंग डिजाइन या कंस्ट्रक्शन यूज होते हैं और इवन ऑपरेशंस में भी इनका यूज होता है, बिकॉज ये कंसोलिडेटेड डाटा आपका एक जगह पे होता है। आज के लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। What does a pipe class specify? So pipe class का मतलब आपको पता है material thickness और rating. So pipe class basically दोस्तों material wall thickness जो आपकी होती है वो शेड्यूल नंबर से डिफाइन करते हैं हम, और रेटिंग और अलाउएबल प्रेशर टेम्परेचर के हिसाब से दोस्तों हमारे पाइप का शेड्यूल नंबर होता है, और शेड्यूल नंबर के हिसाब से हमारी पाइप की जो थिकनेस है वो बढ़ती है और घटती है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी होता है कि हम सही शेड्यूल का पाइप सही सर्विस के लिए सही प्रेशर और टेम्परेचर रेटिंग के हिसाब से सिलेक्ट करें। सो दोस्तों अगर आपने सही सिलेक्ट नहीं किया तो अल्टीमेटली आपका फेलियर होना ही है, आज हो या कल हो, और साइट पे एक्सीडेंट होना है। तो दोस्तों यह कुछ क्वेश्चंस थे। आशा करता हूं आपको हमारे क्वेश्चंस जरूर पसंद आए होंगे। बहुत ही क्रिस्प और अप टू लाइक बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस बनाए थे। अगर आप चाहते हो हम ऐसी वीडियोस दोबारा लेके आए सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए।